कैसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। अपने नायाब मुजरों से लोगों का मनोरंजन करने वाले इन कलाकारों के मन में ये टीस है कि उन्हें वो सम्मान हासिल नहीं हुआ जिसके वो सही हकदार थे। समाज ने गलत निगाहों से देखा तो सरकार ने बेरुखी से। एक जमाना था कि महलों में मुजरा शान से सुना और सुनाया जाता था। मुजरे की इस बुलंदी का कारण राजा महाराजाओं से मिलने वाली सरपरस्ती थी। इन कलाकारों को रोजी रोटी की चिंता नहीं थी और ये अपनी सारी जिंदगी कला को मांझने में लगा देते थे। देश में कई कलाओं को सरकार ने मान्यता दे दी, लेकिन मुजरे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। स्टेज पर दूसरे नाच गाने लोगों की वाहवाही लूटते रहे और मुजरा महफिलों में उठी एक दाद को तरस गया। सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र मिलने चाहिए, बड़े बड़े स्टेट के प्रोग्राम हो, हमारे मुझे को मान्यता दी जाए। एक कलाकार दौलत से ज़्यादा इज्जत भी चाहता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो है वो मशीनीकरण की तरफ बढ़ते गए, दूसरी तरफ बढ़ते गए, तो इन साधनाओं को जो साधना करके जो कलाकार आते थे इनकी तरफ से तवज्जो हटती गई, इनको वो संरक्षण नहीं मिला, इनको वो इज्जत नहीं मिली, इसलिए इनके में वो गहराई कम हो गई। बुरहानपुर में मुजरे से रोजी रोटी कमाने वाले डेरेदार समाज की तादाद करीब 1000 है। पीढ़ी दर पीढ़ी मुजरा करने वाला यह समाज अब नए रास्ते ढूंढ रहा है। चंद लोग कामयाब भी रहे हैं। इन्हीं गलियों से इस समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर और पत्रकार बने हैं। 55 लड़कियों की शादी भी हो चुकी है। बदलती हवा के बीच कहा जा सकता है कि मुजरा करने वाली लड़कियों की ये आखिरी पीढ़ी है। डेरेदार समाज में ये बदलाव बिना सरकारी मदद के आया है और सरकार से अब इन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद ना उम्मीद है हम सरकार से, क्योंकि 52 साल हुए सरकार बनने को। कितने साल हुए? 52। हम तो राजा महाराजाओं से परंपरा लेते चले आ रहे हैं। हमको 52 साल में किसी ने 52 मिनट के लिए कोई सपोर्ट नहीं करी, किसी सरकार ने। ये हमारी खुद की मेहनत, हमारा खुद का पैसा, हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है, उन्हें इस काबिल बनवाया कि आज हमारे समाज में इस काबिल लोग बने हैं। डेरेदार समाज की कई जिंदगियां सिर्फ मुजरे के दम पर हैं। इन्हीं में से हैं तबले की थाप और हारमोनियम से सुर छेड़ने वाले साजिंदे। बोरबाड़ी की गलियों में करीब 150 साजिंदे हैं। इनकी फनकारी की बदौलत ही मुजरे वाली के कदम थिरकते हैं। फिर भी इनके हिस्से आते हैं महज चंद सिक्के, और फन को सम्मान नहीं मिलता वो अलग। स्टेज प्रोग्राम की बात अलग होती है सर, यहाँ की मुजरे की बात अलग होती है। वहाँ मतलब एक फनकार की हैसियत से इज्जत मिलती है स्टेज पे, यहाँ मतलब एक साजिंदे की हैसियत से गिना जाता है बस। मुजरे की पुरानी शान शौकत और उसकी याद किसी कलाकार का पेट नहीं भर सकती। ये कलाकार भी समझने लगे हैं। वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। ये लोग कितना ही बदल जाएं, लेकिन समाज की नजरें इनके लिए नहीं बदल रही। समाज की इस बेरुखी का गम जमाल अनवर हर दम महसूस करते हैं। अपने सामने मुजरे वालियों की 3 पीढ़ियां देख चुके जमाल पेशे से कव्वाल हैं। खाली समय में वो नई पीढ़ी को सुर का फन सिखाते हैं। बोरवाड़ी की कई मुजरा करने वाली लड़कियों को इन्हीं ने तालीम दी है। तमाम दिक्कतों के बाद भी जमाल अपनी इस रवायत को छोड़ना नहीं चाहते। सब कुछ और अगर इससे अलग हटेंगे भी तो फिर भी जो दाग लगा हुआ है वो तो मिटने वाला नहीं, तो फिर क्या मतलब अलग हटके।
क्या मकसद आ रहा? अगर इससे कुछ फायदा पहुंचता है तो इंसान कुछ करे भी, उसके बाद अगर वो अलग भी निकलेंगे तब भी बात वही आएगी, क्या थे तुम? फिर अलग निकलने का मकसद क्या है उसका? हमारी तो रोजी रोटी सब बोलो यही है और सब हम इसी पे पेट भरते हैं। मैं तो इखलाक के हाथों ही बिका करता हूँ और हो गए तेरे बाजार में बिकने वाले। मुजरे के इस बाजार में रोज महफिल सजती है, चंद नोट उड़ते हैं, कुछ दाद उठती है और रात ढलते ढलते सब सूना हो जाता है। महलों से लेकर बोरवाड़ी की इन गलियों तक मुजरे का ये सफर इसी तरह चल रहा है। वक्त के थपेड़ों, सरकार की बेरुखी और कदरदानों की कमी के चलते मुजरा अपने आखिरी दौर में है। शाही दौर की ये आखिरी निशानी इन सूनी गलियों से सवाल ज़रूर पूछेगी कि हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है स्पेशल करस्पॉन्डेंट जी न्यूज़ FC19 सेक्टर 16 नोएडा 201301। आप चाहें तो हमें स्पेशल करस्पॉन्डेंट@zinetwork.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।